हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और आगे बढ़ने से पहले ये वादा करूंगा आप सबने, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यार ये वादा है, इससे अच्छा वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे मिल जाए तो बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो यार, आपके सामने दो डायग्राम है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। लेफ्ट में जितनी भी चीजें देख रहे हो उनके अंदर लाइफ होती है या नहीं, ये बताओ मुझे जल्दी से देख के। शेर दिखाई दे रहा है आपको, लायन, कैट दिखाई दे रहा है, एक बच्चा दिखाई दे रहा है। इनके अंदर लाइफ है या नहीं है? हाँ, आप कहोगे लाइफ है। क्यों है लाइफ? क्योंकि ये सांस लेते हैं, क्योंकि ये ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं, क्योंकि इन्हें खाना खाने की ज़रूरत होती है, मतलब न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन अगर मैं राइट साइड में यानी कि इस इमेज की बात करूँ तो मुझे बताओ, क्या ये जो रॉक है बिना किसी आउटर फोर्स के क्या ये मूव करेगी? क्या ये रिप्रोड्यूस करेगी? नहीं। तो इन सारी बेसिस के बेस पे आप कहते हो कि लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर लाइफ है, और जो राइट साइड में जो रॉक है उसके अंदर लाइफ नहीं है। इतनी बात क्लियर है? अब बढ़ रहा हूं आगे। थिंग्स हैविंग लाइफ कैन मूव ऑफ देयर ओन। जिनके अंदर लाइफ होता है, जीवन होता है, वो अपने आप मूव कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉल्फिन एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ये टाइगर जा सकता है। इनफैक्ट प्लांट, आप कुछ लोगों को लगता है प्लांट मूव नहीं करते, पर आप यहाँ पे देखो, ये जो प्लांट है, क्या जब ये सनलाइट इसे मिलती है तो सनलाइट की डायरेक्शन में क्या ये मुड़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है? तो ये भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। और ये वाला प्लांट जिसे कहते हैं छुई मुई का पौधा, आपने सुना होगा, या इसे बोलते हैं टच मी नॉट। जब जैसे ही इस प्लांट पे हाथ लगाया जाता है तो क्या होता है, ये मुरझा सा जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का मूवमेंट है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स कंपेयर टू नॉन लिविंग, यानी कि जो लिविंग बींग की प्रॉपर्टी को नॉन लिविंग से कंपेयर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, जो मूवमेंट है, जो मैं फर्स्ट उसमें दिखाया था, रॉक मूवमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। लिविंग बींग कर सकता है? हाँ। ग्रो, जो लिविंग बींग है, जैसे आप जब छोटे थे तो पहले छोटे बच्चे थे, आप बड़े होते जा रहे हो, साइज में ग्रो कर रहे हो, नीड फूड की भी जरूरत होती है। एक्सक्रीट का मतलब है पॉटी करते हो, रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेते हो, और रिप्रोड्यूस का मतलब है बच्चे पैदा करते हैं। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी जो फीचर है यहाँ पे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको पता चल जाए कि लिविंग बींग्स के क्या फीचर्स होते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। अब यार चैप्टर का नाम है मेरे भाई लाइफ प्रोसेसेस। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ 1 नंबर में, 2 नंबर में, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस। डिफाइन करो लाइफ प्रोसेसेस का। लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेस अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। मतलब ये है, लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसकी वजह से जीवन चलता है। अब बच्चा कहेगा सर क्या बता रहे हो, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ प्रोसेस, मान के चलो तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो खराब हो जाए तो तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाए तो इसका मतलब जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर वो खराब हो जाए तो यार तुम सांस नहीं ले पाओगे। तो यानी ये जो सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं तुम्हारी बॉडी में लाइफ को डालते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन, अब यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको एक अंडा, फिर अंडे के बाद एक छोटा सा चूजा, फिर ये। तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी जो जनसंख्या है वो आगे बढ़ती है। एक्सक्रीशन मतलब पॉटी करते हैं। ओए होए देखो क्या धार छोड़ रहा बेटे, ठीक है। ये कभी कभी गाड़ी वगैरह पे आपके सिर पे भी गिर जाती है। रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पायर करते हैं। ग्रोथ का मतलब छोटे से बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे देखो छोटा हिरन है, फिर वो बड़ा हिरन है। तो आई होप ये बच्चों वाली बातें, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। हाँ, अब हम बात आते हैं न्यूट्रिशन पे। अब यार एक बात बताओ, जो नॉन लिविंग है जब उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, जब उसे रिप्रोड्यूस ही नहीं करना, तो उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जो लिविंग बीइंग है, जो सांस भी ले रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, एक्सक्रीट भी कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क कर रहा है, तो उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यार गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताओ, तो देख लो, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। जो प्रोसेस है फूड को प्रोवाइड कराने के लिए, क्यों? ताकि आपकी नेसेसरी हेल्थ अच्छी रहे और आपकी ग्रोथ होती रहे। देखो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम डाला है। ये एक छोटा सा बच्चा है, कभी खेल रहा है, यहाँ पे नहा रहा है, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, कहीं पे कोई काम कर रहा है। तो इन सारे काम करने के लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ये एनर्जी बेटा इसे कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से, यानी कि फूड से। अब आप जो फूड लेते हो उसके अंदर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, वाइटामिन भी होगा, प्रोटीन भी होगा और मिनरल भी होगा।
तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन्स ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को सप्लाई करते हैं एनर्जी। और प्रोटीन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, दे आर नीडेड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड को बनाते हैं, स्किन को बनाते हैं, बोन्स को बनाते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे बढ़ रहा हूँ। अब यार बात करता हूँ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो नॉन लिविंग तो हट गए साइड में क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। अब लिविंग के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा, इसे समझाने के लिए ये वाला डायग्राम देखो। ये जो काऊ है ये न्यूट्रिशन कैसे ले रही है, ये काऊ न्यूट्रिशन ले रही है घास खा के। इधर देखो ये जो टाइगर है ये न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, इस डियर को खा के। लेकिन नेक्स्ट वाले यानी लास्ट वाले फिगर में अगर आप देखो तो एक प्लांट है वो भी न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ना तो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है और ना ही किसी एनिमल पे डिपेंडेंट है। ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड बना रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ते हैं डिटेल में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक और नंबर 2 हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, देखो ऑटोट्रॉपिक के नीचे यार मैंने आप लोगों के लिए लिखा है सेल्फ न्यूट्रिशन। देखो आप जानते भी होंगे ऑटोमेटिक, आपने सुना होगा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटो का मतलब जहां पे कोई काम खुद हो, ठीक है। और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हो गए बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ना तो उन्हें किसी जानवर को खाने की ज़रूरत है, ना ही उन्हें घास फूस खाने की ज़रूरत है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में यार, व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, तो आप आंसर लिखोगे ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब बच्चा कहेगा दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है हमारे अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक। यहाँ पे एक गाय है, गाय घास खा रही है, यानी कि जो गाय है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसी दूसरे सोर्स पे, तो ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में आएगा व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है मेरे दोस्त, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, प्लीज यहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सके, अपने आप को नरिश कर सके, सनलाइट को यूज़ करके, केमिकल को यूज़ करके, तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है इसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये दिखा भी देख सकते हो आप, यहाँ पे जो एक प्लांट है वो सनलाइट को यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है और वाटर को यूज़ कर रहा है सॉइल से। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज, देखो फोटो PHOTO, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी सनलाइट। ठीक है, प्लांट जो है सनलाइट को यूज़ करते हैं और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। देखो पहले मैंने ग्रीन प्लांट्स का एक नाम बताया था आपको, ऑटोट्रॉप्स। क्यों कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और फोटो ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसलिए इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे भाई फिर से यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोटबुक में लिख लेना। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is a type of nutrition in which organism depend upon other organism, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करता है सर्वाइव करने के लिए। जैसे ये जो टाइगर है डियर को खा रहा है, अगर हम डियर को हटा देंगे या इस टाइगर को बिल्कुल भी फ्लैश नहीं देंगे तो ये टाइगर क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए इसमें कौन सा न्यूट्रिशन हो रहा है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ही ये गाय है जो कि डिपेंडेंट है ग्रास पे। अब जो हेटरोट्रॉप्स के जो टाइप्स हैं वो देख लो एक बार। हेटरोट्रॉप्स कार्निवोर भी हो सकते हैं, हर्बीवोर भी हो सकते हैं और ओमनीवोर भी हो सकते हैं। अब तुम कहोगे सर कार्निवोर क्या होता है, तो कार्निवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल घास फूस खाते हैं। और ओमनीवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो घास फूस भी खा सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी खा सकते हैं और फ्लैश भी खा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब बढ़ रहा हूं यार आगे। अब आपको कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो एक प्लांट होता है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये एक, इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, वो हेटरोट्रॉपिक होता है। ये जनरली ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये प्लांट क्या करता है, पहले ये देखो, इस प्लांट में क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे ये इस तरह से खुला रहता है और ये चिपचिपा होता है। तो कोई भी मक्खी मच्छर या जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो इसे पीने के लिए आते हैं और फाइनली जैसे ही वो इसके अंदर आते हैं तो ये बंद कर लेता है। इस तरह से ये उन्हें मार देता है और उनके अंदर से न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, नाम याद रहेगा वीनस फ्लाई
फ्लाई ट्रैप, हो सके तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही दूसरा एक प्लांट है जिसका नाम है पिचर। पिचर का मतलब वैसे तो होता है यार घड़ा, ठीक है। तो पिचर प्लांट क्या करता है भाई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये जो रेड रेड सरफेस है ऊपर, यहाँ पे कोई भी जो कीट पतंगा है, कोई भी इंसेक्ट है, वो यहाँ पे आके बैठ जाता है। ये देख रहे होगा, इसके ऊपर एक ढक्कन है, तो ये ऊपर से ढक्कन लग जाता है। इस तरह से पिचर प्लांट भी वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह क्या करता है, वो कुछ इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है और न्यूट्रिशन लेता है। तो इसीलिए जो पिचर प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो भी कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता कैसे है यार, ये वाली बात ना हम 6th क्लास से पढ़ते आ जाए, 5वीं क्लास से, कि भैया जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, क्या करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर का यूज करके। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी डाला हुआ है आपके लिए। ये एक छोटा सा प्लांट है, ऊपर सूर्य देवता ओए होए निकल रहे हैं, सूर्य देवता से ये वो ले रहा है, क्या नाम है, लाइट एनर्जी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहा है और वाटर ले रहा है ज़मीन में से, और इस तरह से ये अपना खाना बना रहा है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में यार आपको ना कुछ पॉइंट याद रखने की जरूरत है। वो क्या, फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर ये वाले प्रोसेस रुक जाएगी तो जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट वाटर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्व्स। इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझो। जब प्लांट अपना खाना बनाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन अब उसके साथ साथ प्लांट क्या कर रहा है भाई, प्लांट ने फ्रूट प्रोड्यूस किए, प्लांट ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, तो उन फ्रूट्स को सेब आया, तो सेब को किसने खा लिया, हमने खा लिया। तो इस कहीं ना कहीं जो प्लांट है वो अपना फूड बनाने के साथ साथ हमारे लिए भी क्या है, हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। अब ध्यान रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स एब्जॉर्ब द सनलाइट, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो ठीक है, यहाँ पे ये देखो पत्ती का, अगर आपने किसी भी पत्ती को पीछे वाली साइड से देखा हो, पलट के देखा हो, तो पीछे से, आगे से, ऊपर से देखोगे तो आपको चिकनी चिकनी सी स्मूथ दिखाई देगी, लेकिन अगर पलट के देखोगे तो थोड़ा सा खुरदरी दिखाई देगी। यहीं पे वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और यहाँ पे कुछ होते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या चीज़ है यार, स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे छेद हैं। देखो ये जो पत्ती मेरे दोस्त मैंने आपको दिखाई थी ना, यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बच्चा कहेगा सर जी ये क्या आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब तक तो इतना बढ़िया पढ़ा रहे थे, सारी चीज़ समझ में आ रही थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें समझ में ना आ रहा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हुआ, मेरी बात सुनो भाई, हमने ये भी तो कहा था सनलाइट और वाटर के अलावा जो हमारा प्लांट है वो किसको यूज़ करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो यूज़ करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपके घर में किसी को घुसना है तो घुसेगा कहाँ से, दरवाज़ा लगा हुआ है ना, दरवाज़ा अगर खुलेगा तभी तो कोई चीज़ अंदर घुसेगी, कोई आदमी अंदर घुसेगा, और दरवाज़ा बंद होगा तो कोई अंदर नहीं होगा। तो ऐसे ही ये जो स्टोमेटा है, देखो आपको लेफ्ट साइड में दिखा रखे हैं मैंने क्लोज्ड, और राइट साइड में मैंने दिखा रखे हैं ओपन। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उस टाइम पे स्टोमेटा ना खुल जाते हैं। देखो यहाँ पे जो गार्ड सेल हैं, देखो न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल, जो गार्ड सेल है वो खुल जाती हैं। जैसे आपके घर का दरवाजा होता है वो खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है, वो लोगों की एंट्री भी करा सकता है और बैन भी कर सकता है, सेम इसमें होता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर ऊपर तो आपने लिखा है स्टोमेटा और यहाँ पे आपने लिखा है स्टोमा। तो देखो बहुत सारे लोग इस वाली बात को बताते नहीं है। जो स्टोमा है वो सिंगुलर टर्म है। जैसे मुझे एक लड़की कहना है तो मैं कहूँगा गर्ल, GIRL, और मुझे कहना है बहुत सारी लड़कियां तो मैं कहूँगा गर्ल्स। ऐसे ही मुझे कहना है एक स्टोमेटा तो मैं कहूँगा स्टोमा, और अगर मैं कहूँगा बहुत सारे हैं तो मैं स्टोमाज ना कह के मैं उन्हें कहूँगा स्टोमाज, ठीक है। आई होप कि इतनी बात क्लियर हो रही है। अब ये जो स्टोमेटा है ये मिलते कहाँ हैं, दे आर मोस्टली फाउंड ऑन अंडर साइड ऑफ द लीफ। ये जो स्टोमेटा है ये नीचे वाली साइड मिलते हैं लीफ के, यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर हो रहा है।
ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय सेल्स विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। फिर से इस वाली बात को उसी दरवाजे वाले एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। आपने देखा होगा जो आपके घर में जो दरवाजा होता है उसमें कब्जे लगे रहते हैं 3, ठीक है। उन कब्जों के थ्रू वो क्या करता है, खुलता है और बंद होता है। अब यार ये तो स्टोमेटा, यहाँ कब्जे तो लग नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो गार्ड सेल दिखाई दे रहा है, ये गार्ड सेल हैं। तो ये क्या करती हैं, ये ही खोलती हैं और ये ही बंद करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई चीज़ ब्रेड वगैरह सड़ जाए तो वो ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है। तो सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड करते हैं डेड मैटर पे, डिके मैटर पे। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हम सैप्रोफिटिक। जैसे एग्जांपल फंजाई, सैप्रोफाइट्स, ठीक है। जल्दी से देख लो दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कुछ लोग जानते होंगे ऑलरेडी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर भी रह सकता है या अंदर भी रह सकता है और उसी से फूड चुराता है। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे लिए यहां पर डाल दिया। ये देख रहे हो एक डॉग के ऊपर इतने सारे ये पिस्सू हुए पड़े हैं। तो ये जो पिस्सू हैं ये क्या करते हैं, डॉग का जो खून है उसे चूसते हैं। तो ये जो पिस्सू हैं ये क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, डॉग से ले रहे हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस वाले न्यूट्रिशन में किसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? तो आप बता सकते हो सर जो पिस्सू है उसे तो पूरा फायदा हो रहा है, और नुकसान किसको हो रहा है, इसको डॉग को नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। क्या पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में नहीं मिलता? प्लांट्स में भी मिलता है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी, ये वाली बात मैंने बता दी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है अमर बेल का। कुछ आपने देखी होंगी जो बेल वगैरह होती हैं जिन्हें वाइन्स बोलते हैं, वो सपोर्ट नहीं ले सकती, मतलब उनके जो स्टेम होता है वो स्ट्रांग नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर आ जाती हैं और उन्हें जकड़ लेती हैं, और वो जो दूसरा प्लांट है जो न्यूट्रिशन बना रहा था उसके न्यूट्रिशन को ये चुराते हैं और उसी पे डिपेंड रहते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यार इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जरूर वीडियो लाइक कर देना। पहली बार इंग्लिश बाबा चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके यार मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट में।